अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हिंदुस्तान में नए साल यानी 2023 की आमद का जश्न शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में तो ये जश्न शुरू भी हो चुका है। न्यूजीलैंड नए साल का जश्न मनाने के मामले में दुनिया का पहला मुल्क है, जहां ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ 2023 का आगाज हुआ। ऑकलैंड के सबसे मशहूर स्काई टावर को जगमगाती लाइट से सजाया गया, जहां नए साल से कबल की शाम एक तकरीब के दौरान जबरदस्त आतिशबाजी की गई। दरअसल न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड दुनिया के सबसे शुमाली हिस्से में मौजूद है और नई सुबह दुनिया के शुमाली हिस्से से ही शुरू होती है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड नए साल का जश्न मनाने के मामले में सबसे अव्वल मकाम रखता है। यहाँ गुज़िश्ता साल 2022 में भी कोरोना के वक्त नए साल के जश्न को आतिशबाजी के साथ मनाया गया था। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, ऑकलैंड के मुकाबले यहाँ नए साल का जश्न तकरीबन 7.5 घंटे बाद मनाया जाता है। हिंदुस्तान में अभी रात के 9 बज चुके हैं, यानी अभी नए साल का असल जश्न शुरू होने में हिंदुस्तानी बाशिंदों को 2-3 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। शहर में आज रात जहां नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि पकड़े जाने पर रंग में भंग पड़ सकता है। शहर में जगह जगह रात 12 बजे के बाद ड्रंकन ड्राइव मुहिम चलाने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा, 6 माह की जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा दूसरी मरतबा हालत नशा में ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाने वालों को 15,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की सजा हो सकती है। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करके महकमे आरटीए को रवाना करते हुए उसे मनसूख किया जाएगा। नए साल के पेश नज़र तेलंगाना में शराब की फरोख्त में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज दुकानदारों ने गोदामों से 254 करोड़ रुपए की शराब खरीदी है। महकमे आबकारी ने शराब की दुकानों पर आज आधी रात तक और शराब खानों में 1 बजे तक शराब की फरोख्त की इजाज़त दी है। नए साल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए दुकानदारों ने बड़े पैमाने पर शराब के स्टैंड्स तैयार कर लिए हैं। 5 दिनों में गोदामों से 895 करोड़ 55 लाख रुपए मालियत की शराब मुंतकिल की गई। पिछले साल दिसंबर में इन 5 दिनों में सिर्फ 753 करोड़ 99 लाख रुपए की शराब फरोख्त हुई थी। तमाम इस साल दुकानदार, बार्स एंड रेस्टोरेंट्स के मालिक ने पहले ही 150 करोड़ की शराब का जखीरा किया है। दिसंबर 2021 में तकरीबन 3050 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। इस दिसंबर में 30 दिसंबर तक 3160 करोड़ 34 लाख रुपए की शराब फरोख्त हुई है। शहरियान हैदराबाद को जिस घड़ी का इंतजार था वो करीब आ चुकी है। कुल्हीन सनती नुमाइश का कल यानी 1 जनवरी से आगाज होगा, जो 15 फरवरी तक जारी रहेगी। नुमाइश के इफ्तिताह के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस मरतबा नुमाइश में 2400 स्टॉल्स कायम किए गए हैं। नुमाइश देखने के लिए आने वालों को गाड़ियों की मुफ्त पार्किंग की सहूलत फराहम की जा रही है।
डीजीपी महेंद्र रेड्डी आज सुपुर्दोश हो गए। उनके एजाज में पुलिस एकेडमी में एक शानदार विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में आला हुकाम और पुलिस मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि वो गुज़िश्ता 36 वर्षों से महकमे पुलिस में थे। उन्होंने महकमे में अपने काम के जरिए इज्जत कमाने अनथक मेहनत की। उन्होंने कहा कि इस रिटायरमेंट परेड ने उन्हें मुतासिर किया। उन्होंने अंजन कुमार को मुबारकबाद पेश की, जो इंचार्ज नए डीजीपी बनाए गए हैं। महेंद्र रेड्डी ने उन्हें 8 साल तक रियासत के पुलिस सरबराह के तौर पर जिम्मेदारी संभालने का मौका देने पर वजीर आला चंद्रशेखर राव और तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अंजनी कुमार ने आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना की हैसियत से अपनी इजाफी जिम्मेदारी संभाल ली। वाज़ेह है कि मौजूदा डीजीपी महेंद्र रेड्डी आज वजीफे पर सुपुर्दोश हो गए हैं। तेलंगाना पुलिस एकेडमी में महेंद्र रेड्डी के एजाज में एक शानदार विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा पुलिस मुलाजिमीन मौजूद थे। आज अंजनी कुमार ने अपना ओहदे का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अंजनी कुमार को मुबारकबाद पेश की। अंजनी कुमार जिन्होंने आज डीजीपी की जिम्मेदारी संभाली है, वो जनवरी 2026 में रिटायर होंगे। अंजनी कुमार का जन्म 28 जनवरी 1966 को रियासत बिहार में हुआ। उन्होंने इब्तिदाई और आला तालीम सेंट जेवियर स्कूल पटना से और पीजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुकम्मिल की। जनवरी 2026 में ये रिटायर होंगे। उन्होंने आईपीएस की ट्रेनिंग मुकम्मिल करने के बाद पहली मरतबा साल 1992 में जनगांव के एएसपी के तौर पर महकमे पुलिस में अपनी खिदमात का आगाज किया था। वो कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अंजनी कुमार महकमे पुलिस में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। देवेंद्र सिंह चौहान ने तेलंगाना के रचाकुंडा के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। 2 दिन पहले ही हुकूमत ने बाज आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए थे। महेश भगवत, जो अब तक कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा थे, उन्होंने आज देवेंद्र सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंप दी। भगवत रचाकुंडा कमिश्नरेट के क़याम के बाद से ही कमिश्नर पुलिस थे, उनका भी हुकूमत ने तबादला किया है।
एक बुके और दीजिए, मैं भी खा लेता हूं। అంటే పర్లేదు అంటే ఆఫ్టర్నూన్లో ఎలాగా ఇప్పుడు many of the officers have come. work with you. Security wing. Okay. Only 2 year. One number plate and one LB Nagar is Javed. Javed is big. City पूरा city से अच्छा अच्छा अच्छा। महेश वजीर सेहत हरीश राव ने सरकारी दवाखानों में मुकर्रर होने वाले डॉक्टरों को मशवरा दिया कि दूसरे मकामात के दवाखानों में काम करने की वो सिफारिश ना लाएं। हुकूमत ने डॉक्टरों के तकर्रुरात के वक्त जिस मकाम का इंतखाब किया वहाँ 2 या 3 साल खिदमत अंजाम दी। उन्होंने आज हाईटेक सिटी में वाक़ शिल्पा कला वेदिका में हालिया दिनों तकर्रुर होने वाले 929 डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले किए। इस मौके पर मुनक़दा तकरीर में खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि डॉक्टरों के तकर्रुरात का अमल इंतहाई शफाफ अंदाज में अंजाम दिया गया। महकमे सेहत की जानिब से पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टरों के तकर्रुरात के अहकाम दिए गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स गरीबों के इलाज में सबसे आगे रहें और वो एक समाजी खिदमत तस्वुर करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का समाज में बहुत बड़ा मर्तबा है क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी बचाने में डॉक्टर का अहम रोल होता है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान कबायली इलाकों और दूर दराज इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों को तकर्रुरात में वेटेज दिया गया। इसी तरह दही इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों को पीजी कोर्सेज में भी वेटेज दिया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि वो डॉक्टरों से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने तबादलों के लिए किसी की भी सिफारिश ना लाएं। जिस मकाम पर पोस्टिंग दी गई है वहाँ कम से कम 2 या 3 साल काम करें। गरीबों की बेहतर खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को काउंसलिंग में भी वेटेज दिया जाएगा। చెప్పే ప్రయత్నం చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ మోటివేట్ చేసి ఇంకా రేపు పొద్దున్న నుంచి మీతో పాటు రోజు తాను పనిచేస్తూ మీ అందరితో పనిచేయించేటువంటి మన కమిషనర్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ శ్వేత గారు, ఇక మీ అందరికీ పిహెచ్సిలో ఆసుపత్రుల్లో రోజు క్రమం తప్పకుండా మందులు అందిస్తూ భవనాలు నిర్మిస్తూ నిత్యం కృషి చేసేటువంటి మన టిఎస్ఎంఐడిసి చైర్మన్ గారు మిత్రులు ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు, కమిషనర్ వైద్య విధాన పరిషత్ డాక్టర్ అజయ్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న హెచ్ఓడీలు, ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ను చాలా చక్కగా పారదర్శకంగా రిజ్వీ గారి నేతృత్వంలో బాగా పనిచేసినటువంటి సెక్రటరీ గోపీకాంత్ రెడ్డి గారు, మరి ఈరోజు ఈ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను అందుకుంటూ కొత్త సంవత్సరంలో तेलंगाना के वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राअत और ज़राअत से मुताल्लिक़ शोबों को तरजीह दे रही है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने किसानों की बहबूद के लिए रैतू बंधु और रैतू बीमा के साथ साथ 24 घंटे मुफ्त बिजली की स्कीमों को मुतारिफ किया। वज़ीर मौसूफ ने वनपति जिले के गोपालपेट में जागीरदार नहर में 4.5 किलोमीटर आबपाशी का पानी जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जागीरदार नहर के अहिया से बुधाराम, पोलीपाड़ू, चिन्नूर गांव और दीगर इलाकों के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के खातों में फसल उगाने के लिए रैतू बंधु स्कीम की 10वीं किस्त जमा कर दी है। बाद अज़ां वजीर निरंजन रेड्डी ने मूंगफली के किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2018 के इंतखाबात में बीआरएस पार्टी ने किसानों से कर्ज माफी का जो वादा किया था उसके मुताबिक अब तक 36,000 करोड़ रुपए के ज़राई कर्ज माफ कर दिए गए हैं। उन्होंने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम जारी करदा खुले मकतूब का जवाब दिया और कहा कि रेवंत रेड्डी ने किसानों की कर्ज माफी ना होने और रियासत में अकल तरीन कीमतों को अदा ना किए जाने का तस्करा किया था जिसमें कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव इतवार यानी 1 जनवरी को शहर के मज़ाफ़ाती इलाके कुत्तागुड़ा
फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। हुकूमत ने ये फ्लाईओवर गच्चीबौली इलाके में ट्रैफिक के मसाइल को खत्म करने के लिए 263 करोड़ की लागत से कुत्तागुड़ा से गच्चीबौली तक 2216 मीटर यानी करीब 2.2 किलोमीटर तक तवील फ्लाईओवर तामीर किया है। शहर हैदराबाद में सिग्नल फ्री ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़रोग देने के लिए स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जीएचएमसी की जानिब से कई मकामात पर फ्लाईओवर्स तामीर किए जा रहे हैं। इसी प्रोग्राम के तहत जीएचएमसी ने कुत्तागुड़ा तक गच्चीबौली के इस फ्लाईओवर को तामीर किया है। वज़ीर पंचायत राज अरब अली दयाकर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रियासत के चंद सरपंच गैर ज़रूरी तौर पर बीजेपी के गुमराहकुन बातों पर यकीन करते हुए हुकूमत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दानिस्ता तौर पर रियासत को फंड जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत को कुछ हद तक माली तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज से फंड्स की वसूली और रियासती हुकूमत की जानिब से दही इलाकों में तरक्याती कामों पर खर्च किए जाने वाले फंड्स की तफसीलात को सरपंचों को वाकिफ करवाने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। उन्होंने आज महकमे के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर फंड्स के मसले पर रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर सरपंचों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पंचायत राज के वजीर ने ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत से रियासत को 1100 करोड़ रुपए की रकम वसूल शुदनी है। उन्होंने कहा कि किसानों के खल्ले पर 151 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई थी, जिस पर मरकज ने फंड्स का गलत इस्तेमाल होने का तस्वुर करते हुए रियासत को जारी होने वाले 1100 करोड़ रुपए की रकम रोक दी। ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಬ್ಬರು ಕಾವಾలని ನಮಗೆ ಭಯ ತಪ್ಪಿಯಾಗಿ దానికోసం నిన్న సెక్రటరీ గారు కూడా వేయండి, ఢిల్లీ గ్రౌండ్ వేయండి, కమిషనర్ గారు కూడా వేయండి, అందరు రిక్వెస్ట్ చేసిండు ఇది తప్పులేదు అది అంటే సరే వాళ్ళు మీరు 150 కోట్లు మాకుండా పోస్ట్ మాకుండా మీరు 150 కోట్లు కడతామని లెటర్ ఇచ్చేసాం. దానికి ఏదో మళ్ళీ కోరి పెడితే మళ్ళీ క్లారిటీగా రాసి పంపించినాం. అది రేపే కూడా రిలీజ్ అయితే వాళ్ళు చేయబట్టి గ్రామ పంచాయతీల సర్పంచులు చేసిన సీసీ రోడ్లు ఇబ్బంది పడతాను పాప వాళ్ళు. నేను కాదంటలేదు, అది ఎవరు తప్పదు, అది కేంద్రం నుంచి. बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन की जानिब से रियासत में किसानों के खुदकशी के वाक़े में इजाफे के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में किसानों के खुदकशी के वाक़यात में 300% की कमी वाक़ हुई है और मुल्क की दीगर रियासतों के बनिस्बत तेलंगाना में किसानों की खुदकशी के वाक़यात में महज इस वजह से कमी हुई है क्योंकि रियासती हुकूमत वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह करने के अलावा रईतु बंधु स्कीम के तहत फी एकड़ फी मौसम 5,000 रुपये फराहम कर रही है। किसानों को 5 लाख रुपए रईतु बीमा स्कीम के तहत भी फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपोजिशन की जानिब से रियासत में अमन व अम्मा के हालात ख़राब होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद है। ఇంత అధ్వానమా ఇట్లా రాస్తే రైతు బీమా వేస్ట్ అని చెప్పి వాడు చెప్తాడు, వీళ్ళు రాస్తారు. రైతు బీమా అనేది ఇంతమందికి దరిదాపు 1,00,000 మందికి ఉపయోగపడే దాన్ని ఇస్తే రైతు బీమా అనేది వేస్ట్ అని చెప్పేసి రాస్తారు. అందులో అంటే ఇంత దురదృష్టకరం ఇలా రైతుల మీద ఏ విధంగా ఉందో చూస్తే. అదేవిధంగా వీళ్ళు ఎవరిని అడగాలి, ఇంకో విధంగా రాస్తాడు. అందులో ఏమంటాడు, రైతు పంట విస్తీర్ణం తగ్గిపోయింది అంటాడు, లేకపోతే పంట ఉత్పత్తి తగ్గిందని చెప్పి రాస్తాడు. పంట విస్తీర్ణం 130 లక్షల ఎకరాలు ఉంటే ఇలా లాస్ట్ 2021లో 200 లక్షల ఎకరాలు పెరిగింది పంట విస్తీర్ణం. పంట ఉత్పత్తి కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇలా పంట ఉత్పత్తి. कांग्रेस के सीनियर कायद के जाना रेड्डी ने कहा कि पुलिस तकर्रुरात में उम्मीदवारों को कुछ दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उम्मीदवारों की जानिब से इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की गई। इसके बावजूद उन दुश्वारियों को दूर करने के लिए तकर्रुरात के अमल में कोई नजरसानी नहीं की गई। जाना रेड्डी ने उन दुश्वारियों को फौरी खत्म करने का हुकूमत से मुतालबा किया। जाना रेड्डी ने आज यूथ कांग्रेस की जानिब से इस मसले पर रियासतगीर सतह पर किए गए एहतजाज जो धरने की मुदाफियत की और धरने के दौरान प्रगति भवन के पास गिरफ्तार होने वाले यूथ कांग्रेस के कायदीन से मुलाकात करने गुशा महल पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यूथ कांग्रेस के कायदीन से बातचीत की।
बाद मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने इस मसले को उठाने वाले यूथ कांग्रेस के कायदीन को गिरफ्तार करने में जो फुर्ती दिखाई वही फुर्ती मसले को हल करने में दिखाई जाए। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि बेरोजगार नौजवानों की तंजीमों और उम्मीदवारों से बातचीत करते हुए इस मसले का हल तलाश किया जाए। रियासत भर में इस मसले पर एहतजाज करते हुए गिरफ्तार होने वाले यूथ कांग्रेस के कायदीन को फौरी रिहा किया जाए। ఈ అంశంపైన ప్రభుత్వం స్పందించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ కార్యక్రమం చేపట్టినారు. ఆ కార్యక్రమ పరంగా వారి ద్వారా ఆందోళన జరుగుతుంది. పోలీసు యొక్క పద్ధతులు మీ అందరికీ తెలుసు. ప్రభుత్వం ఆ విషయంలో వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయటం జరిగింది. ఏ విధంగా అరెస్ట్ చేసి మరి శాంతి భద్రతను కాపాడాలని ఉన్నదో ప్రభుత్వం అదేవిధంగా రిక్రూట్మెంట్ లో ఉన్న అవకతవకలను సరిచేసి లేక వారి సమస్యను పరిష్కరించేదానికి కూడా అంతే చిత్తశుద్ధితో ప్రభుత్వం వ్యవహరించవలసిన అవసరం ఉందని నేను యూత్ కాంగ్రెస్ वजीर आला चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का मुहासरा करने की कोशिश करने वाले यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी भी शामिल है। एहतजाजियों ने वजीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस ने पुलिस में मुलाजिमतों पर भर्ती में मुबैना बेकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए प्रगति भवन के मुहासरे की अपील की थी। इस सिलसिले में प्रगति भवन के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा 7 जनवरी को रियासत के तमाम पोलिंग बूथ, सुदूर और शक्ति केंद्र के इंचार्जेस के साथ वर्चुअल तरीके पर इजलास खिताब करेंगे। बीजेपी जराये ने बताया कि हालिया दिनों बीजेपी की रियासती यूनिट ने तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों में बीजेपी पालक का तकर्रुर किया था। पार्टी पालक की हैसियत से तकर्रुर होने वाले कायदीन 3 दिनों तक अपने अपने हलकों में क़याम करेंगे। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक ये तमाम कायदीन उनके मुकर्रर करदा हलकों में मकामी सतह पर पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए बीजेपी को मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान 7 जनवरी को जेपी नड्डा वर्चुअल तरीके से उनसे खिताब करेंगे। आज दोबाक में बस स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर कुछ देर के लिए उस वक्त तशवीश फैल गई जब बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने अपने हामियों के साथ वहां रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ये पूरा हंगामा रियासती वज़रा हरीश राव, पोवड़ा अजय कुमार और दीगर कायदीन की मौजूदगी में पेश आया। ग्राम पंचायत हुदूद में किए गए तरक्याती कामों के बिल्स में रकम की अदम मंजूरी पर नायब सरपंच ने खुदकशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के चिदनपल्ली देहात में पेश आया। चिदनपल्ली के नायब सरपंच तिरुपति ने मायूसी के आलम में कीड़े मार दवा पी ली। उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर वरंगल के एक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस वाकये के साथ इलाके में गम की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि तिरुपति ने एक और शख्स के साथ मिलकर देहात में 11 लाख रुपए के सरफे से रैतू वेदिका की तामीर की थी। ताहम उसके बिल्स की रकम मंजूर ना होने के सबब वो माशी मसाइल का शिकार हो गया और तिरुपति ने मायूसी के आलम में ये इंतहाई इक़दाम किया।
जिले करीमनगर के गंगाधरा मंडल मुस्तखर में 1.5 माह में एक खानदान के 4 अफराद की पुरस्रार मौत का मामला नाकाबिले फहम मुअम्मा बन गया है और डॉक्टर्स भी इस अजीबोगरीब बीमारी जिससे मौत हुई है उसका पता चलाने में हुनूस नाकाम रहे हैं। इस खानदान की बीवी और 2 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं शोहर की भी कल रात करीमनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटे 20 माह के अद्वियात की 16 नवंबर को, बेटी 6 साल अमूलिया की 4 दिसंबर और बीवी ममता की 16 दिसंबर को मौत हुई थी, जबकि हाल ही में शोहर श्रीकांत भी चल बसा। इस खानदान के 3 अफराद की हैदराबाद के अस्पतालों में मौत हुई। जिले के मलेरिया हुक्काम और मकामी तिब्बी अमले ने इस खानदान के अफराद के खून के नमूने पहले ही इकट्ठे करके हैदराबाद के लैब में भेज दिए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हुक्काम ने इस घर के अहाते में कुएं के पानी के नमूनों की भी जांच की और ये नतीजा अखज़ किया कि वो ठीक है। ममता और उसके 2 बच्चों के मुख्तलिफ मायने किए गए, उनमें किसी बीमारी का पता नहीं चल सका, जिस पर हुक्काम हैरतज़दा हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसकी असल वजह क्या है। पहले बेटे को, फिर बेटी को और मां ममता को उल्टी हुई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हाल ही में श्रीकांत ने भी उल्टी की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अभी तक उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स की तफसीलात नहीं बताई। शुबा है कि श्रीकांत ने खुदकुशी की है। पुलिस तमाम जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। श्रीकांत के रिश्तेदार देवेंद्र के मुताबिक श्रीकांत ने खुदकुशी क्योंकि उसने बीवी और बच्चों के तिब्बी अखराजात के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सके। मलार देवपल्ली इलाके के खानगी अस्पताल में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद उसके घर वालों ने डॉक्टर्स पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए हॉस्पिटल के पास एहतजाज किया। खानदानी जराये के मुताबिक सानविका नामी लड़की को इलाज के लिए अस्पताल से रुजू किया गया था, जहां जुमे की रात उसे ऑपरेशन के लिए बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। उसके कुछ ही देर बाद लड़की की मौत हो गई। लड़की की मौत के साथ ही उसके रिश्तेदारों ने बरहमी का इजहार करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास एहतजाज किया। पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कुलसुमपुरा के इलाके दुर्गा नगर में श्री पान महल शॉप के ओनर पर गैंग अटैक हुआ। शैलेंद्र सिंह के पान शॉप पर एक शख्स नशे की हालत में आकर बहस कर रहा था। शैलेंद्र सिंह ने उस शख्स को अपनी दुकान से बाहर ढकेल दिया। उसके बाद वो शख्स अपने कुछ साथियों के साथ आकर शैलेंद्र सिंह पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में शैलेंद्र सिंह जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर शैलेंद्र सिंह को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया और तहकीकात का आगाज किया। नाम शैलेंद्र सिंह है, जयगुड़े में रहता हूँ, दुर्गा नगर। श्री पान महल शॉप है हमारा। कल रात में एक जना आया, आके पीले के था, सिगरेट गुटखा कुछ लिया, लेके पैसों की जगह घिच घिच कर रहा था। तो उसको समझा रहे तो उल्टा गालियां देके कड़ा निकाल के मारने आया। उन्हें आया उसको ऐसा वैसा ढकेल के नीचे भेजे तो फोन करके बुला के आए वो लोग। नए साल के मौके पर गोवा से हैदराबाद मुंतकली और फरोख्त का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई स्पेशल ऑपरेशंस टीम एलबी नगर जोन ने अंजाम दी। मेफ्टामीन, जिसे आम जबान में एमडी ड्रग्स भी कहा जाता है, उसके साथ पटेंचरू के पास इस गैंग को पकड़ा गया। उनके पास से मंशियात जब्त कर लिए गए। पकड़े जाने वालों में 26 साल पी करण कुमार, साकिन जिरी मेटला, बी सतीश और हरि कृष्णा शामिल हैं। हम आपको बता देंगे साले 9 की आमद से पहले ही हैदराबाद और अतराफ अकनाफ के इलाकों में पुलिस की जानिब से मंशियात की सरबराही करने वालों और उसका इस्तेमाल करने वालों पर नजर रखी जा रही है। शहर के इलाके राजेंद्र नगर में आज एक आरटीसी बस सड़क से उतर गई, जिसके नतीजे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये बस जो राजेंद्र नगर से हैदर शाह कोर्ट की तरफ जा रही थी, बेकाबू होकर सड़क से उतर गई। मकामी अफराद ने हादसे का शिकार बस से फंसे हुए मुसाफिरीन को बाहर निकालने में मदद की। मालूम हुआ है कि हादसे के बाद दरख्त टूटकर बस पर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से ड्राइवर बस में ही फंस गया था। उसे काफी मेहनत और मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरीन का कहना है कि बर्क रफ्तारी और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा पेश आया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।